हेलो दोस्तों, मैं कमर अब्बास आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, हमने इससे पहले की वीडियो में क्या है कि स्टेट हरियाणा टेट 2020 में पूछे गए टीजीटी के सवालनामे को सॉल्व किया था, जो कि लेवल 2 था। आज के इस क्लास में हम लोग क्या है कि 2020 में पूछे गए हरियाणा टेट में लेवल 3 यानी पीजीटी का सवालनामे को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, जिन लोगों ने वह प्लेलिस्ट में वीडियो नहीं देखी है वह जाकर वीडियो देख लें। इंशाल्लाह वह क्या है कि आप लोगों को जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें बहुत ही ये क्या है मुफीद साबित होने वाला। बहुत से ऐसे सवालात हैं जो आप लोगों को रिपीटेड देखने को मिले थे। ठीक, तो ये सारे के सारे जो सेशन हो रहे हैं इसमें आप लोगों को अगर कुछ न कुछ जैसे कि 40% तो टकराना है। ठीक, तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि पहले सवाल में क्या कहा जा रहा है। दोस्तों, कि कहा जा रहा है कि आगा हश्र ने ड्रामा यहूदी की लड़की किस साल लिखा था? क्या 1813 में लिखा था, 1913 में लिखा था, या 1815 में लिखा था, या 1916 में लिखा था? तो क्या दोस्तों, क्या है यहूदी की लड़की, ये किसका ड्रामा है? आगा हश्र काश्मीरी का ड्रामा है। इन्होंने क्या है कि जो यहूदी की लड़की जो ड्रामा लिखा था वह किस सन में लिखा था? 1913 में लिखा था। किसमें? 1913 में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। ठीक, सवाल नंबर 92 में पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों, ये भी क्या है रिपीटेड क्वेश्चन है, 2022 में 23 में भी पूछा जा चुका है। नासिक का पूरा नाम क्या है? क्या खुदा बख्श है, इमाम बख्श है, पीर बख्श है, या कलंदर बख्श है? तो 92 का जो सही जवाब होगा कि नासिक का पूरा नाम क्या है, वह इमाम बख्श नासिक है। क्या है? इमाम बख्श नासिक। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। सवाल नंबर 93 में पूछा जा रहा है कि उर्दू शायरी का बाबा आदम किसे कहते हैं? उर्दू शायरी का बाबा आदम किसे कहते हैं? क्या मोहम्मद कुली कुतुब शाह को कहते हैं, सिराज औरंगाबादी को कहते हैं, वली दक्कनी को कहते हैं, या मीर तकी मीर को कहा जाता है? तो दोस्तों, उर्दू शायरी का जो बाबा आदम कहा जाता है वह किसको कहा जाता है? वली दक्कनी को कहा जाता है। किसको? वली दक्कनी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। सवाल नंबर 94 में है, देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि नई दुनिया को सलाम किसकी नज़्म है? तो सब कोई जानता है किसकी? अली सरदार जाफरी की है। किसकी है? अली सरदार जाफरी की। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। सवाल नंबर 95 में एक शेर है और उससे पूछा जा रहा है। ये भी देखिए दोस्तों, 2020 के टीजीटी में भी ये सवाल पूछा जा चुका था। पहले हम लोग शेर को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्या है कि ऑप्शन में कौन कौन से शायर का नाम दिया है उसको सॉल्व करेंगे। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। शेर किसका है? ऑप्शन में दिया जाए कि मिर्ज़ा गालिब का है, मीर तकी मीर का है, मोमिन खान मोमिन का, या ख्वाजा मीर दर्द का है। तो दोस्तों, ये सवाल नंबर जो 95 है कि जिसमें क्या है कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, ये शेर किसका है? मोमिन खान मोमिन का है। किसका है? मोमिन खान मोमिन का। और सबसे बड़ी खुसूसियत इस शेर की यह है कि क्या है कि इस शेर के बदले क्या है, गालिब अपना पूरा दीवान देने के लिए तैयार थे कि तुम मुझको ये शेर मेरी तरफ मंसूब कर दो और तुम मेरा पूरा दीवान ले लो। तो क्या है, ये किसका शेर है? मोमिन खान मोमिन का है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में सवाल नंबर 96 में यहाँ पे नज़रियात पूछा जा रहा है कि उर्दू ज़बान के इर्तिका के मुतालिक कि सिंध में उर्दू की इब्तिदा का नज़रिया किसने पेश किया है? क्या महमूद शिरानी ने पेश किया है, नसीरुद्दीन हाशिमी ने पेश किया है, या सैयद सुलेमान नदवी ने पेश किया है, या मसूद हुसैन खान ने पेश किया है? अब देखिए दोस्तों, आप लोगों ने खुद गौर किया होगा कि जितने भी सवालनामे यहाँ पे सॉल्व किए जा रहे हैं उसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपको उर्दू के इर्तिका के मुतालिक आपको नज़रियात के मुतालिक सवाल देखने को मिल जा रहे हैं। तो मेरी एक राय ये आप लोगों को है कि जो झारखंड पीजीटी की जो तैयारी के लिए मेरी प्लेलिस्ट में झारखंड पीजीटी का जो अपलोडेड वीडियो है उसमें क्या है कि उर्दू ज़बान के इर्तिका के मुतालिक मुख्तलिफ़ नज़रियात की एक वीडियो है, आप लोग जाकर उसको देख लें। इंशाल्लाह वो भी क्या है बहुत ही मुफीद साबित होगी। उसमें क्या है कम से कम 18 या 22 या 23 के आसपास अदीबों के क्या है कि नज़रियात पेश किए गए हैं, जिन लोगों ने क्या है कि उर्दू के इर्तिका के मुतालिक अपने अपने नज़रियात दिए हैं। ठीक, राय यही है कि वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर क्या है
झारखंड पीजीटी के नाम से क्या है प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें क्या है कि उर्दू के इर्तिका के मुतालिक मुख्तलिफ नज़रियात वाली वीडियो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे ये सवाल पूछा जा रहा है कि सिंध में उर्दू की इब्तिदा का नज़रिया किसने पेश किया, तो क्या इसका सही जवाब होगा किसने, सैयद सुलेमान नदवी ने। किसने, सैयद सुलेमान नदवी ने क्या है कि उन्होंने ये कहा है कि उर्दू की इब्तिदा कहाँ से हुई है, सिंध में हुई है। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल नंबर 97 में है कि पौधे तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की किस कॉन्फ्रेंस की क्या है रूदाद है। क्या भीमड़ी कॉन्फ्रेंस से की है, बम्बई कॉन्फ्रेंस से की है, दिल्ली कॉन्फ्रेंस से की है, या हैदराबाद कॉन्फ्रेंस से की है। तो क्या है कि दोस्तों क्या है पौधे क्या है कि ये एक क्या है कि एक रिपोर्टाज है क्या है कि ये तरक्की पसंद की जिस कॉन्फ्रेंस की रुदाद है उसका नाम क्या है, हैदराबाद कॉन्फ्रेंस। क्या है, हैदराबाद कॉन्फ्रेंस है। ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल नंबर 98 में है कि अपने अलावा गालिब ने किस शायर को रेख्ता का अजीम शायर तस्लीम किया है। अपने अलावा देखिए दोस्तों, गालिब अपने आप को रेख्ता का अजीम शायर तस्लीम करते हैं और साथ साथ और किस शायर को इन्होंने क्या है कि रेख्ता का अजीम शायर शुमार किया या तस्लीम किया है। क्या वह सौदा हैं, नासिख हैं, या दर्द हैं, या मीर तकी मीर हैं। तो दोस्तों वह शायर कौन है, वह मीर तकी मीर हैं, जिनके बारे में गालिब ने यह कहा है कि मैं तो अजीम शायर हुई और साथ साथ क्या है कि मीर तकी मीर भी क्या है कि रेख्ता के अजीम शायर है। इन्होंने क्या है कि अपने आप को भी क्या है रेख्ता का शायर कहा है और साथ साथ मीर तकी मीर को भी उर्दू का अजीम शायर, उर्दू का अजीम रेख्ता शायर कहा है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। सवाल नंबर 99 में पूछा जा रहा है कि ज़बानी एतबार से, अब क्या है कि ज़बानी एतबार से कौन सी तरतीब सही है। इस वाले सवाल में इस तरीके से पूछा जा रहा है कि जो उर्दू अदब में अगर जिस तरीके से क्या नस्र का इर्तिका हुआ है कि उस नस्र में कौन सी सिन्फ पहले आई है, उस सिन्फ के बाद कौन सी सिन्फ आई है। इस तरीके से क्या है कि किस तरीके से तरतीब यानी नशोनुमा के एतबार से, इर्तिका के एतबार से कि ये तरतीब क्या है। क्या पहले दास्तान का इर्तिका हुआ, फिर नाविल का हुआ, या मुख्तसर अफसाना का हुआ, फिर रिपोर्टाज का हुआ। दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि क्या दास्तान का इर्तिका हुआ, फिर नाविल का, फिर रिपोर्टाज का, फिर मुख्तसर अफसाना का। चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि क्या पहले नाविल का इर्तिका हुआ, दास्तान का हुआ, मुख्तसर अफसाना का, या रिपोर्टाज का। फिर चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि दास्तान का, रिपोर्टाज का, नाविल का, या मुख्तसर अफसाना का। दोस्तों क्या है कि अगर थोड़ा बहुत भी इसमें ध्यान देंगे तो आप लोग ये सॉल्व हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज को ध्यान में रखिए तो सर्वप्रथम क्या है कि फोर्ट विलियम कॉलेज में ज़्यादातर जो लिखी जाती थी वह दास्तान लिखी जाती थी। क्या लिखी जाती थी, दास्तान। अभी उस वक्त क्या है कि नाविल का इर्तिका नहीं हुआ था, तो पहले क्या है कि दास्तान है, क्या है, दास्तान है। फिर उसके बाद क्या है, डिप्टी नज़ीर अहमद का ज़माना आता है। किसका ज़माना आता है, डिप्टी नज़ीर अहमद का ज़माना आता है। तो क्या है कि यहाँ पर दास्तान का तो क्या है वह नाविल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाविल हो जाएगा। डिप्टी नज़ीर अहमद का जब 1875-1876 की बात किया जाए तो क्या है कि डिप्टी नज़ीर अहमद का ज़माना आता है, ये क्या है, नाविल का ज़माना आता है। फिर उसके बाद क्या है, मुंशी प्रेमचंद का ज़माना आता है। किसका ज़माना, मुंशी प्रेमचंद का। इस ज़माने में क्या है कि मुंशी प्रेमचंद के ज़माने में अफसाने ने क्या है इर्तिका किया था। तो अब क्या है कि इसमें रिपोर्टाज है तो क्या है मुख्तसर अफसाना इसमें है, तो क्या है अब ये मुख्तसर अफसाना का इर्तिका होता है। फिर सबसे लास्ट में क्या है, रिपोर्टाज का इर्तिका होता है। तो क्या है इस एतबार से हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि क्या है सबसे पहले दास्तान आती है, फिर नाविल, फिर मुख्तसर अफसाना, फिर रिपोर्टाज। तो इस एतबार से हमारा पहला ऑप्शन यानी 99 का सवाल नंबर 99 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सवाल नंबर 100 में पूछा जा रहा है कि दास्तान के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है। क्या तवील नाविल को दास्तान कहते हैं, क्या दास्तान का बुनियादी मकसद हकीकत निगारी होता है, या दास्तान में वहदत तअस्सुर पाया जाता है, या दास्तान में माफ़ौकुल फ़ितरत अनासिर से मदद ली जाती है। तो दोस्तों अगर देखा जाए वहदत तअस्सुर ये किसका है, ये अफसाने का है। किसका है, अफसाने का।
तो इस क्या है कि लेकिन मा फ़ौकुल फितरत जो अनासिर है ये दास्तान की खुसूसियत पाई जाती है। क्या दास्तान में उन चीज़ों से बात की जाती है जो हमारी फितरत के ऊपर हो। मा फ़ौकुल फितरत अनासिर से बात, इसमें परियों की, जिनों की, वादिये परी की वगैरह वगैरह के बारे में बात की जाती है। तो क्या है समय का जो सवाल नंबर 100 है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 कि दास्तान के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है कि दास्तान में मा फ़ौकुल फितरत अनासिर से मदद ली जाती है। किससे? मा फ़ौकुल फितरत अनासिर से मदद ली जाती है। ठीक। सवाल नंबर 101 में पूछा जा रहा है कि क्या है कि आग है औलाद इब्राहीम है नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है। अब देखिए पूछा जा रहा है कि मुंदरजा बाला शेर में किस सनात का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों आप देखिए यहाँ पे इब्राहीम आ गया और नमरूद आ गया, तो इससे क्या है कि इसमें पुराने वाक़यात, कदीम वाक़यात, इस्लामी वाक़यात के बारे में क्या है कि शायद क्या है कि जहन मरकूज़ कर रहा है। तो क्या है ज़ाहिर सी बात है कि वो सनात जिसमें क्या है कि पुराने वाक़यात, किसी अंबिया का वाक़यात, किसी रसूल का वाक़यात या किसी नबी का वाक़यात, किसी इमाम का वाक़यात अपने नज़्म में जब मंजूम करता है तो उसको क्या बोला जाता है? सनत तलमीह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सनत तलमीह बोला जाता है। तो क्या है हमारा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सवाल नंबर 102 में है कि क्या है कि अकबर इलाहाबादी अपने ज़माने के किस तहरीक के ख़िलाफ़ थे। क्या रोमानवी तहरीक के ख़िलाफ़ थे, अलीगढ़ तहरीक के ख़िलाफ़ थे, या वहाबी तहरीक के ख़िलाफ़ थे, या तरक्की पसंद तहरीक के ख़िलाफ़ थे। तो दोस्तों अकबर इलाहाबादी की अगर बात किया जाए तो ये क्या सर सैयद के पूरे ख़िलाफ़ थे। किसके? अलीगढ़ तहरीक के ख़िलाफ़ थे। कौन? अकबर इलाहाबादी। इन्होंने क्या है कि अपनी शायरी के ज़रिए उस पर अलीगढ़ तहरीक पर तंज़ भी किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। सवाल नंबर 103 में पूछा जा रहा है कि रोशनाई के मुसन्निफ़ का क्या नाम है। क्या अली सरदार जाफ़री की तसनीफ़ है रोशनाई, या प्रेमचंद की है, या एहतशाम हुसैन की है, या सज्जाद ज़हीर की है। तो रोशनाई क्या है? ये तसनीफ़ है किसकी? सज्जाद ज़हीर की। तो रोशनाई के मुसन्निफ़ कौन है? सज्जाद ज़हीर है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। सवाल नंबर 104 में जो कि बहुत ही आसान है, बार बार सवाल में पूछा जाता है और ये तो एक ही टिक पे लगाया जाता है कि किसने मुरासले को मकालमा बना दिया। किसने? वो गालिब है। किसने? इन्होंने क्या है खुद दावा किया है कि मैंने क्या है मुरासले को मकालमा बना दिया। क्या है? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। सवाल नंबर 105 में है कि जो कि क्या है तारीख़ पैदाइश के एतबार से सही ज़ुमरों की निशानदही के बारे में पूछा जा रहा है कि सही तारीख़ी तरतीब की निशानदही कीजिए। पहले में क्या है? नासिख, वली, मीर, गालिब। दूसरे ऑप्शन में क्या है कि वली, मीर, गालिब, नासिख। तीसरे ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि वली, मीर, नासिख, गालिब। चौथे ऑप्शन में क्या है कि मीर है, वली है, गालिब है, नासिख है। अब इसमें ये देखना है कि तारीख़ पैदाइश के एतबार से इसमें सबसे पहले कौन आएगा। तो अगर दोस्तों क्या है कि इसमें सबसे पुराने जो अदीब देखा जाए तो वली, जिनकी तारीख़ पैदाइश क्या है 1667 है। कितनी है? 1667। फिर उसके बाद क्या है कि मीर आते हैं, इनकी पैदाइश क्या है 1700, कहीं कहीं 22 भी मिलता है, कहीं कहीं 23 भी मिलता है। फिर उसके बाद क्या है कि तीसरे जो अदीब हैं वो नासिख हैं। क्या है? इमाम बख्श नासिख। इनकी तारीख़ पैदाइश क्या है 1772। फिर उसके बाद क्या? गालिब की पैदाइश क्या है? ये 1798 है। कितनी है? 1798। तो इस तरीके से क्या है कि हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि क्या है कि पहले वली, फिर उसके बाद मीर, फिर नासिख, फिर गालिब। तो सही तारीख़ी तरतीब की निशानदही कीजिए। 105 सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें पूछा जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव क्या है कि डॉक्टर अंबेडकर का नाम असली नाम क्या था। क्या भीमराव सतपाल था, भीमराव जसपाल था, या भीमराव यशपाल था, या भीमराव जयपाल था। तो दोस्तों क्या है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो असली नाम था वह क्या था? भीमराव सतपाल था। क्या था? भीमराव सतपाल था। ऑप्शन नंबर 106 का हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्या है? भीमराव सतपाल। सवाल नंबर 107 में है कि क्या है कि बच्चों के शायरी की हैसियत से कौन मशहूर है। क्या मीर तक़ी मीर हैं, इस्माइल मेरठी हैं, अकबर इलाहाबादी हैं, या नज़ीर अकबर आबादी हैं। तो बच्चों के लिए जो शायरी किया करते थे, जो मशहूर हैं बच्चों के लिए, वह कौन है? इस्माइल मेरठी हैं। इन्होंने क्या है कि बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा नज़में लिखी हैं। माना भी यही जाता है कि ये ज़्यादातर जो नज़में लिखते थे वह किसके बारे में लिखते थे? बच्चों के लिए लिखते थे। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा।
अगले सवाल में सवाल नंबर 108 में क्या है कि सोज़े वतन क्या है? क्या शेरी मजमुआ है, अफसानवी मजमुआ है, इंशाइयों का मजमुआ है या खाकों का मजमुआ है? तो दोस्तों के सोज़े वतन क्या है कि मुंशी प्रेमचंद का क्या है कि अफसानवी मजमुआ है। किसका है? अफसानवी मजमुआ। ये वो क्या है मुंशी प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ कि जो कि क्या है ज़ब्त भी कर लिया गया था। कौन? ये क्या है? अफसानवी मजमुआ है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 109 में पूछा जा रहा है, ये भी क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है। नहीं, ये नहीं रिपीटेड क्वेश्चन है। वो क्या है? तंज़ो मज़ाह का शायर कौन? उसमें क्या कन्हैया लाल कपूर, पितरुस बुखारी वगैरह आए थे कि तंज़ो मज़ाह की हैसियत से कौन मशहूर है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तंज़ो मज़ाह का शायर कौन है? क्या जोशमली आबादी हैं, अकबर इलाहाबादी हैं, नज़ीर अकबर आबादी हैं या सुरूर जहां आबादी हैं? तो क्या है? तंज़ो मज़ाह की शायरी की हैसियत से जो मशहूर है वह कौन है? अकबर इलाहाबादी। कौन है? अकबर इलाहाबादी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 110 में है कि गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में। देखिए दोस्तों, अब ये वो सवाल है कि जो कि BPSC TRE 3 में भी पूछा जा चुका है। कौन? गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में क्या है? किसका मज़ाहिया मजमून है? क्या पितरुस बुखारी का है, कन्हैया लाल कपूर का है, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का है या रशीद अहमद सिद्दीकी का है? तो क्या है कि गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में ये लिखा हुआ मज़ाहिया मजमून है किसका है? कन्हैया लाल कपूर का है। किसका है? कन्हैया लाल कपूर का है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल नंबर 111 में है कि खुदाए सुखन के नाम से कौन मशहूर है? तो सब कोई जानता है कौन? क्या है कि मीर तकी। मीर को खुदाए सुखन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक, खुदाए सुखन के नाम से कौन मशहूर है? वह मीर तकी मीर है। कौन? मीर तकी मीर। अगले सवाल नंबर 112 में है कि कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला अफसानवी मजमुआ है। कौन है? पतझड़ की आवाज़ है, रोशनी की रफ्तार है, सितारों के आगे हैं या चांदनी बेगम। ये चार के चारों किसके नावल हैं? कुर्रतुल ऐन हैदर के। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नावल कौन सा है? वो कौन है? सितारों के आगे। किसका है? सितारों के आगे। ये किसका पहला नावल है? कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नावल है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही है। सवाल नंबर 113 में है कि आदमी नामा किसकी नज़्म है? क्या इकबाल की नज़्म है, चकबस्त की नज़्म है, नज़ीर की नज़्म है या शिबली नोमानी की है? तो चाहे वह आदमी नामा हो, मुफलिसी हो या बंजारा नामा हो या शहर आशोब, ये सब की सब नज़्में किसकी हैं? वह नज़ीर अहमद की है। किसकी है? नज़ीर अकबर आबादी की है। सॉरी, नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म है। तो आदमी नामा किसकी नज़्म है? नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल नंबर 104 में पूछा जा रहा है कि मीर तकी मीर के उर्दू शायरी के कितने दीवान हैं? अब देखिए कन्फ्यूज़न वाला सवाल है, लेकिन कन्फ्यूज़न इस वजह से नहीं होगी कि इनके टोटल दीवान कितने हैं? 7 हैं। क्या है? टोटल जो 6 दीवान हैं वह किस में है? वह उर्दू में है, लेकिन एक दीवान क्या है? फ़ारसी में है। तो वैसे तो मीर तकी मीर के टोटल दीवान कितने हैं? वह 7 हैं। लेकिन यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि उर्दू शायरी के कितने दीवान हैं? तो वह कितने हैं? 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक, सवाल नंबर 115 में है कि उर्दू के पहले नावल निगार कौन हैं? अब देखिए क्या है कि ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि उर्दू के पहले नावल निगार कौन है? वह डिप्टी नज़ीर अहमद है। कौन है? डिप्टी नज़ीर अहमद है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही है। अगले सवाल नंबर 116 में है कि क्या है कि मसनवी एक ऐसी शेरी तख्लीक है जिसके अशार, अब यहाँ पे ऑप्शन दिए जा रहे हैं, दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं, दोनों मिसरे हम वज़न होंगे, एक मिसरे में काफ़िया होगा, दोनों मिसरों में रदीफ़ हों। तो क्या है कि 116 का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्या है कि मसनवी एक ऐसी शेरी तख्लीक है कि जिसमें क्या है कि दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हमारा सही है। सवाल नंबर 117 में पूछा जा रहा है कि क्या है कि मंटू का पहला अफसाना कौन सा है? क्या बू है, तमाशा है, ठंडा गोश्त है या खोल दो है? तो दोस्तों क्या है कि मंटू का पहला अफसाने की बात किया जाए तो वह कौन सा है? वो तमाशा है। क्या है? तमाशा है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही है। अगले सवाल नंबर 118 में है कि गुरेज़ किस सिनफ़े सुखन का जुज़ है? देखिए ये भी क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है। गुरेज़ किसका है? ये आपका क्या है?
कसीदा का है। किसका है? कसीदा का है। तशबीब है, गुरेज है, मद है, दुआ है, ये सारे के सारे किसके हैं? ये कसीदे के अज्जाए तरकीबी हैं। किसके? कसीदे के अज्जाए तरकीबी हैं। 119 में अब यहाँ पे क्या है कि रजस का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ शायरी से है? रजस का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ शायरी से है? क्या गज़ल से है, मसनवी से है, मरसिया से है या कसीदा से है? तो रजस का दोस्तों जो ताल्लुक़ है वह क्या है कि मरसिए के अज्ज़ाए तरकीबी का एक जुज़ क्या है? रजस भी है। क्या है कि जो कि क्या है? आमद के बाद ये आता है, आमद के बाद आता है और शहादत से पहले आता है, आमद के बाद और शहादत से पहले ये रजस आता है। ठीक। सवाल नंबर 120 में है कि शजर के क्या माने हैं? शजर के क्या माने हैं? देखिए दोस्तों, ये भी क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन, लेकिन क्या है? शजर व हजर पूछा गया था 2022 या 23 में वाले सवालनामे में। क्या है? शजर व हजर के क्या मुराद है? लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शजर के की जमा क्या है? शजर की क्या जमा है? क्या कि शजूर है, अशजार है, शजरें हैं या शजरात हैं? तो शजर की दोस्तों जो जमा होती है वह क्या होता है? अशजार होती है। क्या होता है? शजर की जमा क्या होती है? अशजार होती है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही। अगले सवाल में सवाल नंबर 121 में है कि मुसद्दस में कितने मिसरे होते हैं? तो सब कोई जानता है मुसद्दस में क्या होता है? 6। तो क्या मुसद्दस में कितने मिसरे होते हैं? इसके हर बंद में 6 मिसरे होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही है। अगले सवाल नंबर 122 में है कि लाजवंती, लाजवंती किसका मशहूर अफसाना है? क्या मुंशी प्रेमचंद का है, राजेंद्र सिंह बेदी का है या इस्मत चुगताई का है या कृष्णचंद का है? तो लाजवंती दोस्तों क्या है? ये राजेंद्र सिंह बेदी का ऐसा अफसाना है कि जो कि क्या है कि तक़सीम हिंद के मुतालिक लिखा हुआ था। क्या है कि लाजवंती। ठीक। तो ये क्या है? किसका है? ऑप्शन नंबर 2 राजेंद्र सिंह बेदी का है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही है। सवाल नंबर 123 में है कि ड्रामा ज़िहाक, ड्रामा ज़िहाक का मुसन्निफ़ कौन है? क्या हबीब तनवीर हैं, मोहम्मद हसन है, आगा हशर काश्मीरी हैं या मोहम्मद मुजीब हैं? तो दोस्तों क्या है? ड्रामा जो है ये क्या है कि ये ड्रामा ज़िहाक जो है इसके मुसन्निफ़ कौन है? वह मोहम्मद हसन है। कौन है? मोहम्मद हसन क्या है? ड्रामा ज़िहाक के तख्लीक़कार या मुसन्निफ़ हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। सवाल नंबर 124 में है कि कारतूस, कारतूस का ड्रामा किस सिन्फ़ अदब से है? क्या ये कारतूस अफसाना है, ड्रामा है, इंशाइया है या खाका है? तो कारतूस दोस्तों ये क्या है? एक ड्रामा है। क्या है? एक ड्रामा है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल नंबर 125 में है कि क्या है? नक्श फरियादी किसका मजमूए कलाम है? क्या नासिर काज़मी का है, शफीक फातिमा शेरी का है, फैज़ अहमद फैज़ का या राजेंद्र मनचंद्रा बानी का? राजेंद्र मनचंद्रा बानी का। देखिए दोस्तों, मनचंद्रा बानी दिया का है कि यहाँ पे जो पिछली बार जो पूछा गया था 2021 या 22 के जो सवालनामे में पूछा गया वो क्या पूछा गया था कि राजेंद्र मनचंद्रा का तखल्लुस क्या था? तो यहाँ पे उनका तखल्लुस भी बताया गया था। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नक्श फरियादी किसका शेरी मजमूआ है? तो वह किसका है? फैज़ अहमद फैज़ का है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। सवाल नंबर 126 में है क्या है कि लाई हयात आई कज़ा ले चली चले, इसका मिसरे सानी क्या है? पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि जो चाल हम चले सो निहायत बुरी चले। दूसरे ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है? पर क्या करे जो काम न बेदिल लगी चले। तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि दानिश तेरी न कुछ मेरी दानिशवरी चले। तो लाई हयात आई कज़ा ले चली चले, ये क्या है कि इसका जो सानी मिसरा है वह क्या है कि अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल नंबर 127 में है। सवाल नंबर 127 में कि पितरुस ने किस इंशाइया में अपने पुराने दोस्त की साइकिल का नक्शा खींचा है? क्या है कि उस यहाँ पे अपने पुराने दोस्त की साइकिल का नक्शा खींचने की बात की है, लेकिन किस इंशाइया में? क्या सवेरे जो कल मेरी आँख खुली इसमें पेश किया है, या हॉस्टल में पढ़ना इसमें पेश किया है, या मरहूम की याद में पेश किया है, या मुरीदपुर का पीर के इंशाइये में क्या है कि अपने पुराने दोस्त की साइकिल का नक्शा पेश किया? तो इसका सही जवाब होगा क्या? मरहूम की याद में। क्या इस इंशाइये में क्या पितरुस ने अपने पुराने दोस्त की साइकिल का नक्शा खींचा है? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा।
अगले सवाल सवाल नंबर 128 में है कि सुरूर जहान आबादी का इंतकाल कब हुआ है? क्या 1910 में हुआ है, 1915 में हुआ है, 1895 में हुआ है या 1930 में हुआ है? तो सुरूर जहान आबादी का जो इंतकाल हुआ है वह 1910 में हुआ है। किस में हुआ है? 1910 में हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल सवाल नंबर 129 में है कि इस आबाद खराबे में क्या है? इस आबाद खराबे में सिनफी हैसियत क्या है? क्या सवाने हैं, आप बीती है, शेरी मजमुआ है या सफ़रनामा है? तो दोस्तों इस आबाद खराबे में ये सिनफी हैसियत क्या है? आप बीती है। क्या है? आप बीती। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही है। अगले सवाल सवाल नंबर 130 में पूछा जा रहा है कि दिलावर खान किस नावल का किरदार है? क्या फसाना आज़ाद का है, इमराव जान अदा का है या बेवा का है या मेरे भी सनम खाने का है? तो दिलावर खान ये क्या है जिस नावल का किरदार है वो कौन है? इमराव जान अदा का है। और दिलावर खान क्या है कि ये इसका पेशा क्या है? डाकू। ये क्या है? ये एक डाकू था। क्या था? डाकू था। ये क्या है? किसका किरदार है? वह इमराव जान अदा का किरदार है। सवाल नंबर 130 में है कि वो लफ्ज़, अब यहाँ पे क्या है, कवायद के सवाल आ रहे हैं। वो लफ्ज़ जो इस्म के बजाय इस्तेमाल हो, यानी कहने का मतलब है कि वो लफ्ज़ जो इस्म की जगह इस्तेमाल होते हैं उसे क्या कहा जाता है? क्या सिफत कहा जाता है, फ़ेल कहा जाता है, ज़मीर कहा जाता है या मफ़ऊल कहा जाता है? तो दोस्तों वो लफ्ज़ जो इस्म की बजाय इस्तेमाल होता है उसको क्या कहा जाता है? ज़मीर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल सवाल नंबर 132 में क्या है? यहाँ पे फिर क्या है? अज्ज़ाए तरकीबी से मुतालिक सवाल आ गया। तशबीब किस सिन्फ़े सुखन में होती है? क्या मसनवी में होती है, कसीदा में होती है, मरसिया में होती है या गज़ल में होती है? तो तशबीब दोस्तों किस में होती है? वह कसीदा में होती है। किस में होती है? कसीदा में। तशबीब है, गुरेज़ है, मद है, दुआ है, ये सब के सब किस में होती है? ये कसीदा में होती है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल सवाल नंबर 133 में है कि गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ़ हो उसे क्या कहा जाता है? क्या मक्ता कहा जाता है, कता कहा जाता है, गज़ल कहा जाता है या हुस्ने मतला कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? मतला के नाम से जाना जाता है। कि किस नाम से जाना जाता है? मतला के नाम से जाना जाता है। गज़ल का वो शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ़ होते हैं उसको क्या कहा जाता है? मतला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा सही है। अगले सवाल सवाल नंबर 133 में है 133 में है कि अल्लामा इकबाल का उर्दू और फ़ारसी पर मुश्तमिल शायरी का मजमुआ कौन सा है? क्या बाले जिब्रील है, अरमगान हिजाज है, बांगे दरा या ज़रबे कलीम है? ये चार के चारों क्या है कि शेरी मजमुए किसके हैं? अल्लामा इकबाल के। लेकिन यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि अल्लामा इकबाल का वो कौन सा मजमुआ है कि जो क्या है उर्दू ज़बान में भी है और फ़ारसी ज़बान में भी है? वो कौन सा है? अरमगान हिजाज है। कौन सा है? अरमगान हिजाज है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हमारा सही है। अगले सवाल सवाल नंबर 135 में है कि शफ़ीक़ फ़ातिमा शेरी की नज़्म कौन है? क्या गोरे गिरेबा है, गोरे गरीबा है, इर्तिक़ा है, याद नगर है या वक्त का तराना है? तो क्या है दर्जा झेल में जो क्या है शफ़ीक़ फ़ातिमा शेरी की नज़्म है वो कौन सा है? याद नगर है। कौन सा है? याद नगर है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल सवाल नंबर 136 में है कि नून मीम राशिद का नाम क्या है? सब कोई जानता है क्या? नज़र मोहम्मद है। क्या है? नज़र मोहम्मद, जिनको हम क्या है कि मुखफ़्फ़फ़ तौर पे क्या कहते हैं? नज़र मोहम्मद नून मीम राशिद के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है 136 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल सवाल नंबर 137 में पूछा जा रहा है कि हूरी का किरदार किस नावल का हूरी किस नावल का किरदार है? क्या नादीद का है, गौदान का है, टेढ़ी लकीर का है या ज़िद्दी का है? तो हूरी क्या है? ये मुंशी प्रेमचंद के जो नावल है गौदान है इसका किरदार है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। ठीक। अगले सवाल सवाल नंबर 138 में पूछा जा रहा है कि क्या है कि नादीद किसका नावल है? क्या कुर्रतुल ऐन हैदर का, इंतज़ार का, जोगेंद्र पाल का या कृष्णचंद का है? तो दोस्तों क्या है कि नादीद जो है ये सिनफी हैसियत क्या है इसकी? ये एक नावल है। ये लिखा गया किसके ज़रिए? जो जोगेंद्र पाल के ज़रिए लिखा हुआ नावल है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा सही है। सवाल नंबर 139 में है कि फसाने अजायब का
साल तसनीफ़ क्या है? क्या ये दास्तान 1819 में लिखा गया या 1824 में लिखा गया या 1826 में या 1827 में? तो फसाना अजाब क्या जो लिखा गया इसका साल तसनीफ़ जो है वह 1824 में। किस में? 1824 में। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही है। सवाल नंबर 140 में है, जो कि क्या है कि यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई है, तारीफ़ की गई है और साथ साथ उसके ऑप्शन में पहचान करनी है कि ये कौन सा है। ठीक, बताया जा रहा है कि असनाफ की उस सिन्फ को क्या कहते हैं जिसके तमाम अशआर काफ़िया और रदीफ़ के एतबार से यकसा होते हैं, मगर मानी और मफ़हूम के लिहाज से हर शेर अपने अंदर मुकम्मल और जुदागाना होता है। कहने का मतलब यह है कि वह कौन सी सिन्फ है, नज़्म में वह कौन सी सिन्फ है कि जिसमें क्या है कि हर शेर अपने आप में मुकम्मल हैसियत रखता है, यानी एक ही शेर में मुकम्मल बात कह दी जाती है, दूसरा शेर उससे किसी तरीके से लगाव नहीं होता है। तो दोस्तों ये क्या है कि ये खुसूसियत जो पाई जाती है वह किस में पाई जाती है? गज़ल में पाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्या है कि इसमें हर शेर मानी और मफ़हूम के लिहाज से अपने अंदर एक मुकम्मल और जुदागाना तो क्या है कि माने रखता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही है। अगले सवाल नंबर 141 में है कि ऐसा कसीदा जिसमें किसी शख्स या मसाइब ज़माना की बुराई की गई हो क्या कहलाता है? तो जाहिर सी बात है, जिस कसीदे में किसी की बुराई की गई है तो उसको क्या कहा जाता है? हिजविया कसीदा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल नंबर 142 में देखिए दोस्तों, ये भी क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है। किसी पारे दिल किसकी तसनीफ़ है? वह ख्वाजा हसन निज़ामी की है। किसकी है? ख्वाजा हसन निज़ामी की है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही है। अगले सवाल में क्या है कि ऐसी नज़्म जिसके तमाम मिसरे वज़न के लिहाज से बराबर हो मगर काफ़िया न हो क्या कहलाता है? क्या वो मसनवी होता है, आज़ाद नज़्म होता है, पाबंद नज़्म होती है या नज़्म मुअर्रा होती है? तो दोस्तों क्या है कि ऐसी नज़्म जिसके तमाम मिसरे वज़न के लिहाज से बराबर होते हैं लेकिन उसमें काफ़िया नहीं होता तो उसको क्या कहा जाता है? नज़्म मुअर्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नज़्म मुअर्रा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले सवाल नंबर 144 में ये भी क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है कि क्या है कि खलवत का मुतज़ाद क्या है? क्या वहदत है, शिद्दत है, जलवत है या कसरत है? तो क्या है कि जो खलवत का जो मुतज़ाद होता है वो क्या होता है? जलवत होता है। क्या होता है? जलवत होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा कि क्या है? खलवत का मुतज़ाद क्या है? जलवत। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था। ठीक, सवाल नंबर 145 में है कि तरजीबंद किसे कहते हैं? तरजीबंद किसे कहते हैं? वो नज़्म जिसके शेर बराबर हो, वो नज़्म जिसके हर बंद के बाद एक शेर की तकरार हो, या वो नज़्म जो बंदों में तकसीम हो, या वो नज़्म जिसके शेर छोटे बड़े होते हैं। तो दोस्तों क्या है कि तरजीबंद नज़्म उस नज़्म को कहा जाता है कि जिस नज़्म के हर बंद के आखिर में एक शेर की तकरार होती है, तो उसी को क्या कहा जाता है? तरजीबंद नज़्म कहा जाता है। 145 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक, अगले सवाल में है कि क्या है कि खुल्द का मुतरादिफ क्या है? खुल्द का मुतरादिफ क्या है? क्या उरूस है, आसमान है, फिरदौस है या बुलंद है? तो दोस्तों क्या है? खुल्द के माने क्या होता है? जन्नत के होते हैं, और फिरदौस के माने भी क्या होते हैं? जन्नत के होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। सवाल नंबर 147 में है कि क्या है कि सिन्फ़े गज़ल किसके बत्न से पैदा हुई? क्या नज़्म से पैदा हुई है, मसनवी से पैदा हुई है, या कसीदा से पैदा हुई है, या मरसिया से पैदा हुई है? कौन? गज़ल। तो गज़ल जो पैदा हुई है वो किससे पैदा हुई है? वह कसीदा से पैदा हुई है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। सवाल नंबर 148 में है कि जिसमें पूछा जा रहा है कि मुंदरजा झेल में कौन सी सिन्फ दूसरी ज़बानों से बराह रास्त नहीं ली गई है? क्या वो सिन्फ हाइको है जिसको बराह रास्त नहीं लिया गया है, या सानेट है जिसको बराह रास्त नहीं लिया गया है, या आज़ाद नज़्म है, या नज़्म है? तो दोस्तों हमारे अदब में, उर्दू अदब में इस दर्जा झेल में से वो सिन्फ नज़्म है जिसको क्या है कि हमने अदब में बराह रास्त किसी दूसरे से नहीं लिया है, बल्कि क्या हाइको किसी दूसरे से लिया गया। सानेट और आज़ाद नज़्म भी क्या है कि किसी दूसरी सिन्फ या किसी दूसरे अदब से हमारे अदब में आई है, लेकिन नज़्म वो है जिसको क्या है कि इसके ईजाद करदा जो है हमारे हिंदुस्तानी ही हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा।
सवाल नंबर 149 में है कि क्या है कि चार मिसरों पर मबनी सिन्फ को क्या कहा जाता है। सबको ही जानता है कि क्या कहा जाता है, रुबाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रुबाई कहा जाता है। ठीक। सवाल नंबर 150 जो कि आखिरी सवाल है कि धरती का काल किसके अफसानों का मजमुआ है। क्या प्रेमचंद का है, रामलाल का है, जोगेंद्र पाल का है या कृष्णचंद का है। तो 150 का सही जवाब होगा जोगेंद्र पाल। धरती का लाल किसके अफसानों का अफसानवी मजमुआ है, वो जोगेंद्र पाल हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जहाँ तक मुमकिन हो अपने दोस्तों को भी क्या है वीडियो से जोड़ें और सब्सक्राइब करने का मशवरा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक कि आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं होता तो क्या है कि दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 19 का और 19 का टीजीटी और पीजीटी का दोनों सॉल्व करा दिया जाएगा इंशाल्लाह। जब तक कि आप लोग अपने अपने इम्तिहान की तैयारी करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। और हमारे अब्बास स्टडी सेंटर टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन करें। उसमें क्या है वक्तन फ़वक्तन आप लोगों के लिए क्विज़ भी डाली जाती है जो कि हर एक इम्तिहान के लिए मुफीद साबित होगी। ठीक। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।